है वो है फसल नंबर 5, इसमें गैर मुतमक्किन इल्म नहू के अंदर। और इसमें गैर मुतमक्किन इसम की हमने 2 किस्में पढ़ी थी। किस एतबार से कि इसम आखिर से बदलने या न बदलने, एराब को कबूल करने या एराब को कबूल न करने के एतबार से कितनी किस्मों पर है? इसमें मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन बना है मकान से, यानी मकान जगह, यानी एराब को कबूल करना, एराब को जगह देता है मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन की कितनी किस्में हमने बताई थी सिर्फ आपको मुतमक्किन की? नहीं, गैर मुतमक्किन की 16 है। कितनी है? 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से जाते हुए फिर देखा नहीं है, आज अभी देख रहे हैं, तो ये आप खुद अंदाजा कर लें। तो इसलिए इसमें मुतमक्किन की कितनी किस्में आपको बताई गई थी? 16। उसका निसफ क्या था? 8। गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में थी? 8। फिर दूसरी बात आपको ये बताई थी कि मुतमक्किन मोरब होता है या मबनी? मोरब। और गैर मुतमक्किन क्या होता है? मबनी की कौन सी किस्म? असली मबनी असल या मुशाबे मबनी? मुशाबे मबनी। मुशाबे मबनी की आपने 4 सूरतें पढ़ी थी कि मुशाबाहत 4 तरह की हो सकती है। फिर जो आपने मबनी असल पढ़े थे, मबनी असल टोटल 4 पढ़े थे आपने। मसलन तमाम हुरूफ मबनी असल होते हैं, तमाम। नंबर 2 जुमला भी मबनी असल होता है। नंबर 3 फेल माजी मुकम्मल जितनी भी गर्दाने हैं उसमें सीगे हैं वो सारे क्या होते हैं? मबनी असल। नंबर 4 पहले अमर हाजिर मारूफ, पहले अमर हाजिर मारूफ, ये 4 आपने पढ़े थे मबनी असल हैं। मबनी इसमें गैर मुतमक्किन वो मुशाबे मबनी है, और इसकी हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं? 8। 8 में से एक तो आपने तफसील से पढ़ ली है और आज दूसरी पढ़ने लगे हैं। जो 8 आपने पढ़ी हैं उनकी सुर्खियां अगर आप सुना दें। नंबर 1 मुज़मरात, मुज़मरात, इसका दूसरा नाम क्या था? ज़मायर। नंबर 2 अस्माए मौसूलात। नंबर 3 नंबर 4 अस्माए अफ़ात। नंबर 5 नंबर 6 ज़ुरूफ़। नंबर 7 नंबर 8 मुरक्कब बिनाई। कितने हो गए जी? 8। कितने हो गए? 8। ये 8 आपने पढ़े थे, 8 किस्में आपने पढ़ी थी। अच्छा, जब आपने 8 किस्में पढ़ ली थी, नाम पढ़े थे, उनमें से एक आपने तफसील से पढ़ा था, मुज़मरात। कौन सा तफसील से पढ़ा था? मुज़मरात आपने तफसील से पढ़ा था। मुज़मरात में आपने पढ़ा था, मुज़मरात किसकी जमा है? मैंने कहा मुस्बित, मुज़मिर, इसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। मुज़मर मुस्बत, तो मुज़मर की जमा क्या आती है? मुज़मरात। और दूसरा नाम इसका है ज़मायर। ज़मायर का वाहिद क्या आता है? ज़मीर। ज़मीर मैंने कहा था छुपी हुई चीज को कहते हैं, जैसे इजहार माफी ज़मीर। फिर ज़मीर यहाँ मैंने क्या कहा था कि ज़मीर एक ऐसा इसम होता है जो इसमें जाहिर की नुमाइंदगी करता है, जो इसमें जाहिर की। मसलन मैंने क्या मिसाल दी थी, अगर कोई बता दे तो? ज़राबा ज़ैदुन, मारा किसने? अब मैं ज़ैद को हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ ज़राबा, इसका माना क्या हो जाएगा? मारा। किसने? उसने। इस ज़राबा के अंदर फाइल कौन है? हुआ। ये हुआ ज़मीर है। हुआ क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, इसका फाइल बन रही है। और ये इशारा किसकी नुमाइंदगी कर रही है? ज़ैद। किसकी नुमाइंदगी कर रही है? पहले आपने कहा ज़राबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने, अब आपने ज़ैद को हटाया, आपने कहा ज़राबा, मुराद वही ज़ैद है। तो इसके अंदर हुआ ज़मीर छुप कर नुमाइंदगी किसकी कर रहा है? उस ज़ैद। ज़ैद है इसमें ज़ाहिर वाज़ेह नजर आने वाला, और हुआ है इसमें ज़मीर छुपी हुई चीज है और नुमाइंदगी कर रही है किसी की। आई बात समझ? फिर आपने ज़मीर की कितनी किस्में पढ़ी थी? 5। पहली किस्म का नाम ज़मीर मरफू मुत्तसिल, दूसरी किस्म का नाम मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब
और आखिरी आपने पांचवी पढ़ी थी ज़मीर मजरूर मजरूर की मुत्तसिल होती है, मुनफसिल नहीं होती। और मजरूर मुत्तसिल में आपने दो तरह की पढ़ी थी, या ये मुत्तसिल होगी हरफ जर के साथ, हरफ जर में से हमने लाम को लिया था, लहू, ली, लना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, लहा, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। और या इसमें जाहिर के साथ लगेगी, मसलन कलम एक इसमें जाहिर है तो कलमी, कलमुना, कलमुका, कलमुकुमा, कलमुकुम, कुम कुम पहले मुज़क्कर, कलमुकी, कलमुकुमा, कलमुकुन्ना। अब गायब की तरफ आ जाए, कलमुहु, कलमुहुमा, कलमुहुम, कलमुहा, मुअन्नस शुरू हो गई, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना। ये पढ़ी थी आपने ना, ये किस में पढ़ी थी? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल में। बाकी आपने हर एक की कितने पांच में से हर एक में कितनी ज़मीरें आती हैं? 14। तो 14 ज़रबे 5 70। ये 70 ज़मीरें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी? अच्छा, ये 70 ज़मीरें आपने पढ़ ली थी। इसके बाद ये ज़मायर को हमने जब मुकम्मल किया था तो आगे दूसरी किस्म कौन सी है? अस्माए मौसूला। मौसूला का माना मैंने पिछले सबक के आखिर में बताया था, अगर किसी को याद हो। मौसूला का माना मिलाया हुआ, क्या मिलाया हुआ। इसमें मौसूल, पहले इस बात को जरा समझें, वो एक ऐसा इसम होता है जो अपने बाद वाले मज़मीन को पहले मज़मून के साथ मिलाकर चलता है। इसमें मौसूल एक ऐसा इसम होता है जो अपने बाद वाले मज़मीन के साथ मिलकर पहले मजमून से मिलाया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में एक मिसाल ऐसे मसलन मैं कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हमारे रसूल हैं, ये मैंने एक जुमला लिखा है। अब आपसे हम थोड़ा तारुफ करवाना चाहते हैं, मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे रसूल हैं। अब हम थोड़ा सा इनका तारुफ करवाना चाहते हैं, मसलन वो के जो, जी आगे आप बोलते जाएं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और जी वो के जो रहमतुल लिल आलमीन, हाँ जी, और जी वो के जो, बहरहाल ये जो आप कहते जाएं आगे खतीबाना अंदाज है। अब मुझे बताएं, ये जो वो के जो वाली बात है ये इसमें मौसूल है, आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? करते ही नहीं करते, जुमलों में करते हैं ना, ये इसमें मौसूल है। अब ये इसमें मौसूल का फायदा क्या होगा? ये फायदा होगा, आप 100 जुमले बोलें, 1000 जुमले बोलें, ये इसमें मौसूल सबको जोड़ता 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 आके इसके साथ जुड़ जाएगा, इस पूरे के साथ मिल जाएगा। बात जिधर से शुरू हुई थी ना, आप वापस जहां जाके आप आखिरी जुमला बोलेंगे ना अपनी मालूमात के मुताबिक, या थक जाएंगे तो वहां से आप टर्न लेंगे, ऐसे यू टर्न लेकर सबको आप मिलाते मिलाते आके इधर चल जाएंगे। फिर आप कहेंगे हाँ अब पता चला मेरे रसूल कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या है। अगर ये ना हो तो क्या नुकसान आएगा? बार बार ये जुमले अलग अलग हो जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, रहमतुल आलमीन हैं, ये हर एक जुदा जुमला है, ये जुदा है, ये जुदा है, सब जुदा है। अब कोई पीछे जाके जोड़ नहीं बैठ रहा, हर एक जुदा जुदा जुमला लेके आप चल रहे हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो के जो, ये आप सारे जुमलों को मिलाकर वो पहले जुमले के साथ लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इसमें मौसूल क्या होता है। तो इसमें मौसूल का माना मौसूल मिलाया हुआ, तो ये बाद वाले जितने जुमले मज़मीन होते हैं इन सबको मिलाया हुए होता है आके वो पहले मरकजी जुमले के साथ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसमें मौसूल। ये दुनिया के किसी किताब में आपको इस तरह नहीं समझाया जाएगा कि इसमें मौसूल को मौसूल क्यों कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम देखें कुरान करीम में है, या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगों तुम इबादत करो अपने रब्बकुम, अपने
अब बात देखें, ये जैसे मैंने जुमला बोला, इस तरह का जुमला है। आगे सवाल पैदा होता है, अपने रब की इबादत करें, वो रब मसलन तारुफ, अल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों को, आगे अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशा, जिसने ज़मीन को बिछाया, फर्श बनाया। देखिए ये अल्लज़ी अल्लज़ी जो आ रहा है, ये अल्लज़ी अल्लज़ी क्या है यहाँ पर, ये इसका मौसूल है। अगर यहाँ पर अल्लज़ी ना होता, मसलन या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ए लोगों इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी है ना, खलक़कुम ना होता, अपने रब की इबादत करो, खलक़कुम, उस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। तो बताएं अल्लज़ी ना होता तो इसका जोड़ बैठता उस पहले के साथ, उसने तुम्हें पैदा, ये तो अलग से जुमला बन जाता। अगली आयत में अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, तो वो होता जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशा, वो अलग से एक जुमला बन जाता। तो अलग अलग रियासतें ऐसे कायम हो जाती, लेकिन आपने सबको मिलाकर गोया सूबे बनाकर एक रियासत बनाई हुई है। तो मतलब ये जो सूरत होती है, ये सारे सूबे मिलकर एक रियासत के पास आ जाते हैं। अगर आप ये इसमें मौसूल इस्तेमाल न करें तो हर एक जुदा रियासत बनती है, हर एक जुदा रियासत बनती है। मेरे ख्याल से इस बात से समझ गए होंगे आप। तो ये है इसमें मौसूल का तस्वर, जो दुनिया की हर कलाम में इस्तेमाल होता है, अपने अपने अल्फाज होते हैं। तो हमारे अरबी में जो अल्फाज हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़े भी होंगे शायद इसमें मौसूल, नहीं तो अभी पढ़ लेंगे। मसलन वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है अल्लज़ी, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और तस्निया के लिए आता है अल्लाह ज़ानी। इसको दूसरे अंदाज में पढ़ें, हालत नस्बी जरी में अल्लाह ज़ैनी, अल्लाह ज़ैनी। अल्लज़ी का माना वो जो एक मर्द, अल्लाज़ानी वो जो दो मर्द। इसी को दूसरे अंदाज में पढ़ते हैं अल्लाज़ैनी, वो जो दो मर्द, दोनों तस्निया है। तीसरा क्या है जी, अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना जम है, वो जो सब मर्द। लेकिन याद रखें अल्लाज़ीना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए क्या हो जाता है इस्तेमाल, सब के लिए हम बराबर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे होता ही ये अल्लज़ी की जमा है अल्लज़ीना। अच्छा, इसी तरह अब मुअन्नस की तरफ आ जाएं, उधर था अल्लज़ी, इधर क्या है अल्लती, वो जो एक औरत, अल्लतानी वो जो, इसी को दूसरे अंदाज में पढ़ें अल्लतैनी वो जो दो औरतें। आई बात समझ। अच्छा, इसकी जमा आगे क्या आती है, अल्लाती वो जो सब औरतें, अल्लवाती वो जो सब औरतें, और एक जमा और आती है अल्लाई वो जो सब औरतें। इसकी तीन जमा आ जाती है, ठीक है। अब मसलन हम इसको इधर लिखते हैं जी, वाहिद मुज़क्कर के लिए क्या लिखूं मैं, अल्लज़ी, ठीक है जी। तस्नीया मुज़क्कर के लिए क्या लिखूं, अल्लाज़ानी। इसी का दूसरा अंदाज है अल्लाज़ैनी, ठीक है जी। अच्छा, अल्लाज़ैनी आ गया, ज़ैनी, और इसका क्या है अल्लाज़ीना। इसका क्या माना है, वो जो एक मर्द, ये क्या है दो, ये क्या है सब। तो इसको दो तरह पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं इसको, हम कहते हैं हालत रफ़ी। रफ़ा में जब इसको फाइल बनाना है आपने, मुब्तदा बनाना है, तो अंदाज ये होगा। जब आपने इसको नसब की जगह पर लाना है या जर की जगह पर लाना है, यानी जबर और ज़ेर की जगह पर लाना है, तो अंदाज ये होगा। ये है जबर और प्लस ज़ेर का अंदाज, जिसको आपने नसब और जर कहते हैं। ये किसका अंदाज है, पेश का, यानी पेश वाली जगह में जिसको आपने रफा कहा है, रफा, इसको क्या कहा है नसब, इसको क्या कहा है जर। नसब और जर वाली जगह में अल्लाज़ैनी होता है, और रफा वाली जगह में क्या होता है अल्लाज़ानी, यानी मफूल मंसूब होता है कि नहीं होता। तो मफूल वाली जगह बनाएंगे तो ये लाएंगे या ये लाएंगे, मफूल मंसूब होता है कि मरफू होता है, तो उसके लिए जब हम लाएंगे अल्लाज़ानी या अल्लाज़ैनी, फाइल क्या होता है मरफू, फाइल की जगह पर इसको लाएंगे या इसको लाएंगे, तो रफा वाली हालत में यह आएगा और नसब और जर वाली हालत में यह आएगा। इसको हम कहते हैं हालत रफ़ी, इसको कहते हैं हालत नस्बी जर्री।
ये फर्क आता है, होते दोनों तस्नीह हैं। तो अल्लज़ी वो एक मर्द, वो जो एक मर्द, अल्लज़ानी अल्लज़ैनी वो जो दो मर्द, अल्लज़ीना वो सब। जी अब आप मुअन्नस आगे आगे इसके लिए आगे तीन है। हाँ जी अल्लाती, हाँ जी अल्लवाती और अल्लाई, अल्लाई, ठीक है जी। अल्लाती अल्लवाती अल्लाई, वो जो सब औरतें हैं, वो जो सब औरतें हैं, वो जो सब औरतें हैं। ये जमा के लिए तीन आ जाते हैं, जमा के लिए तीन आ जाते हैं। और अब पीछे मजमून आपने पढ़ लिया है कि इनका काम क्या होता है कि ये जुमले को मिला के खुद भी मिल के पीछे जाके जुमले के मरकजी जुमले के साथ टच होकर एक रियासत बना देते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया अल्लाह इसके इस एतबार से। और इसके साथ कुछ और लफ्ज हैं, मसलन इसमें मौसूल पढ़ा है आपने पहले? नहीं पढ़ा। अच्छा एक लफ्ज है माँ, माँ इसका माना भी वो जो, लेकिन ये इस्तेमाल होता है गैर ज़ी अकल के लिए, गैर ज़ी अकल, ठीक है, गैर ज़ी अकल जिसके अंदर अकल शकल नहीं हो। मसलन ये मार्कर है, किताब है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अकल वाली नहीं है, ज़रूर वाली नहीं है या अकल वाली नहीं है, तो उसके लिए माँ इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अच्छा और मन जो है दूसरा लफ्ज ये इस्तेमाल होता है अकल वालों के लिए, अकल वालों के लिए इस्तेमाल, ठीक है। तो अकल वालों के लिए मन, वो जो इसका माना भी वही है, वो जो इसका माना भी वो जो, लेकिन ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? हाँ, किसके लिए? गैर ज़िल। और ये किसके लिए? ठीक है। फज़क्किर मन यखाफु वईद, आप डराइए मन यखाफु, मन उस शख्स को जो यखाफु वईद, जो मेरे वईद से डरे, जो मेरे वईद से जो डरे। वो डरने वाला कौन होगा? अकल वाला या बगैर अकल के? तो इसके लिए मैं आगे, इसके लिए क्या आगे? मैं आगे, ठीक है। वस्समा क्या वश्शम्सी वदुहा वल कमरि ज़ात वस्समाई वमा बनाहा, वमा बनाहा, जो कुछ आसमान के अंदर है या जो जमीन आसमान में है उसको बनाया। माँ तो किसके लिए आता है? तो होता है इसका माना भी वो जो, बस ये फर्क हम कर लेते हैं। जो जानवर होंगे उसके लिए भी यही आएगा माँ। अकल नहीं है ना, जानवरों में भी अकल नहीं है, शऊर नाक़िस शऊर होता है। अकल तो सुने अकल एक अलग चीज है। अकल अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ जो बनाई है वो तीन मखलूकों में बनाई है। एक को इंसान कहते हैं, एक को जिन्नात कहते हैं और एक को फरिश्ते कहते हैं। ये तीन अकल वाले हैं। इसके अलावा कायनात में किसी चीज में अकल नहीं है, शऊर होता है। शऊर इसलिए कुरान कहता है ला याक़िलून, कुफार वो बेअकल हैं। सिर्फ बेअकली नहीं है, ला यशऊरून, उनमें तो शऊर तक नहीं है, जो मुर्गी में भी होता है। तो शऊर से तो आदमी सिर्फ दाएं बाएं की कुछ खतरात महसूस करता है, कुछ हालात महसूस करता है कि क्या हो रहा है, क्या है, मुझे यहाँ ठहरना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए, इन चीज़ों को। लेकिन अब वो सही महसूस करता है या गलत महसूस करता है, इसके लिए कुव्वत मुदरिका अक्लियत चाहिए, वो सिर्फ इंसान के पास है। मसलन मुर्गी में शऊर है, टक होता है तो भागती है। अब ये टक सही हुआ है उसके लिए या गलत हुआ है, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। वो क्या तो नहीं, अशिया से पकड़ो या मंदिया से पकड़ो, कुछ ट्रांग करने आई बात समझ। इसलिए इंसान महसूस भी करता है, साथ इदराक भी करता है कुव्वत अक्लिया से कि ये आदमी जो मतलब इस वक्त के जो हालात हैं ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, वो इन चीज़ों को। लेकिन वो जो शऊर सिर्फ रखते हैं, अकल नहीं रखते, वो बस जरा सा कोई मसला हुआ उड़ गया, दाएं बाएं हो गया। तो शऊर के बाद आगे जाके फिर अकल का दर्जा। तो अकल सिर्फ अल्लाह ने तीन मखलूकात में पैदा। और याद रखें अल्लाह ने हिसाब भी उसी से लेना है जो मुकल्लफ अकल वाला हो। इसलिए अल्लाह ने हिसाब लेना है किससे? इंसानों से और जिन्नात से। फरिश्तों से इसलिए नहीं लेना कि अकल तो है इनमें लेकिन नफ्स नहीं है। तो हमारे पास नफ्स भी है और अकल भी है। अब जानवरों के पास नफ्स है, अकल नहीं है। फरिश्तों के पास अकल है, नफ्स नहीं है। और हिसाब लेने के लिए दोनों चीजों को होना जरूरी है।
वो अलग बात है कि अल्लाह अपना अदल ताम दिखाने के लिए बकरी को बकरी से भी बदला दिलवाएंगे, लेकिन वो अपने इंसाफ के निज़ाम को ताम दिखाने के लिए, वरना असल में हिसाब सिर्फ अकल और नफ्स वालों से होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसका मतलब है ज़विल रूह ना है, ज़विल अकल या अहसन, ज़विल अकल, जी ज़विल अकल अहसन, उस वस्ती मान इस्तेमाल होती है, उस वस्ती भी मान इस्तेमाल होती है, यानी ज़विल उकूल वालों के लिए इस्तेमाल होगा। जो गैर ज़विल उकूल हैं, चाहे वो दूसरे हशरात अर्ज़ में, उसके लिए वो मान इंसान आएंगे, जन्नत भी आ सकते हैं, जानवर नहीं आ सकते, जानवर नहीं आ सकते, वो उसमें चले। अच्छा, ये समझ आ गई ये मन और माँ की बात भी। इसके बाद एक आगे इन्होंने लिखा है ज़ू। क्या लिखा है? ज़ू। ये ज़ू का माना वैसे होता है वाला, लेकिन यहाँ पर वाला नहीं है। ज़ू मालिन, माल वाला, ये मैं बताता हूँ। ज़ू मालिन, माल वाला, तो ये साहिब के माने में होता है। किस माने में होता है? साहिब का माना वाला। आई बात समझ? लेकिन यहाँ पर ज़ू जो है, ये बनी ते एक कबीला है अरबों का, उनकी लुगत में ज़ू इसमें मौसूल के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसका माना भी हो जाएगा वो जो, इसका माना भी क्या हो जाएगा? वैसे इसका माना क्या है? ज़ू मालिन, माल वाला, वो माना किसका तो होता है? साहिब का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़ू किसके माने में लिया हुआ है? इसमें मौसूल किस कबीले के एतबार से? बनी ते। कौन सा कबीला? बनी ते की लुगत में ये इसमें मौसूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर जब उस माने में आएगा तो उसका माना फिर इसमें मौसूल का क्या बनता है? वो जो। अच्छा, ये भी मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि इस अंदाज से ये आएगा। तो ज़ू का असल माना क्या हुआ? बोल रहे हैं वाला, साहिब वाला, वाला साहिब यानी वाला। लेकिन यहाँ किस कबीले के लोगत में? बनी ते। उनके यहाँ ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो जो, यानी इसमें मौसूल, इसमें मौसूल। इसके बाद लफ्ज है अय्युन अय्यतुन, अय्युन और अय्यतुन, ये मुज़क्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। इसका माना भी है वो जो, तो जाहिर बात है इसमें मौसूल है तो माना तो वही रहेगा, माना वही रहेगा। और कभी कभी कौन के माने में भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यही वो जो है, ये मुज़क्कर के लिए। ठीक है, ये समझ आ गई है? अच्छा, अब देखें यहाँ पर अय्युन अय्यतुन, इसका माना भी हमने वही किया। और याद रखें ये अय्युन अय्यतुन की टोटल हालतें हैं, 3 हालतें। एक हालत मबनी, 2 हालात जो है, 2 हालतें मुअर्रब की। टोटल कितनी है? 3। एक हालत में ये मबनी होते हैं और 2 हालतों में क्या होते हैं? मुअर्रब। बस इतने ही नोट कर लें, आगे वो बस अलग है कि कहाँ मुअर्रब होते हैं, कहाँ मबनी होते हैं, लेकिन टोटल हालतें इनकी कितनी है? 3 है। उनमें एक हालत में मबनी, ये लिख लें साहब, एक हालत में क्या है? मबनी, और बाकी 2 हालतों में क्या है? मुअर्रब होते हैं। ये नोट फरमाया? अच्छा, अय्युन अय्यतुन का माना देखें, कुरान करीम में ये लफ्ज भी इस्तेमाल है ना, सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिया। सुम्मा लनंज़िअन्ना, फिर हम जुदा जुदा करेंगे, मिन कुल्लि शियअतिन, हर शिया यानी हर गुरोह में से, हर गुरोह, शिया गुरोह कहते हैं, यानी हर गुरोह में से हम, शिया का लफ्ज कुरान करीम में से 8 मरतबा इस्तेमाल है इस मादे से। उनमें से 6 जगहों पर बुरे गुरोह के लिए इस्तेमाल है और 2 में अच्छे गुरोह भी आते हैं। तो वैसे ये लफ्ज शिया जो है बुरे गुरोह के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा, सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियअतिन, हम इनको क्या करेंगे? जुदा जुदा करेंगे, मिन कुल्लि शियअतिन, हर गुरोह से। ठीक है, मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम, उनमें से जो भी, किसको जुदा करेंगे? अय्युहुम अशद्दु, उनमें से जो भी, अशद्दु अला रहमानि इतिया, अल्लाह के सामने, रहमान के सामने अकड़ अकड़ के चलते थे, अकड़ अकड़ के चलते। अय्युहुम, जो भी, हम उनमें से, हम जमीर जमा मुज़क्कर की है, अय्युहुम अशद्दु
जो हम उनमें से अशद्दु ज्यादा सख्त है, अलर रहमानी रहमान के सामने, इतिया अकड़ अकड़ के। यहाँ अय्युम का क्या माना किया हमने? वो जो शेम तुसी छोड़ दो इसका मैं बोल रहा है ना है विषय ना क्या क्या ना वो रशिया ब्रो हाँ देखें वो मसला अलग है तो वो तो कुरानी वइन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम, वो नीचे अदालतों में हम थे तो ये एक केस पेश आया था। तशय्युअ में से एक आदमी था वकार हुसैन शाह, उसने सहाबा इकराम की गुस्ताखी की थी। उसने किताबें ला के लोगों को पढ़ाना शुरू की थी। मौलाना साबर साहब तो मशहूर है केस है। तो वो केस फिर मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वो बुखारी शरीफ के नुस्खे पर उसने अजीब व गरीब किस्म के आशी लगाए हुए थे। तो फिर हमने वहाँ पर पूरी एक अदालत लगाई समझे पूरे अक्सा मस्जिद में, और भाई अब्दुल रूफी साहब वगैरह सारे हजरात आए। रात 12-1 बजे तक वहाँ पूरा एक मसला लगा। फिर वहाँ को हमने घसीट के लाया उसको, और फिर उसके बाद हमने जुर्म साबित किया उस पर, और फिर उस पर रात तकरीबन कोई 12:30 बजे FIR उसके ऊपर हुई, और वही 295C और 298 वगैरह उस पर लगी। और फिर उसके बाद वो 20 महीने अंदर रहा, उसका ट्रायल चलता रहा। ठीक है, तो उसके तकरीबन 7 वकील मुख्तलिफ आए, यहाँ से नहीं आए, इब्टाबाद से नहीं आए, मर्दान से, इस्लामाबाद से। हर वकील 2-3 पेशियों के बाद भाग जाता था। तो बहरहाल फिर उस 20 महीने अंदर रहा, और 20 महीनों के बाद एक जज उसी की तबके से आया। उसने सुबह 6:15 बजे अदालत लगाई स्पेशल। जब उस वक्त अदालतों में इंसान तो इंसान, शायद कुत्ते भी नहीं आए होते थे। तो उस वक्त उसने अदालत लगा के सुबह 6:15 बजे उसको यहाँ से बरी करके भेज दिया। हम 8:30 बजे तारीख पे आए तो आगे हजरत है ही नहीं है। वो तो सुबह 6:15 बजे अदालत स्पेशल लगी थी और उसको बरी किया था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान का कितना जोर है हमारे पास। तो उसके खिलाफ अपील वगैरह नहीं ये उसके बाद इस तरह हुआ कि हमने उसके बारे में अपील में जाना चाहा, लेकिन 20 महीने इतना लंबा केस चल गया था, और 4 अदालतों से रेफर होके वहाँ पहुंचा था, एडिशनल सेशन जज के पास 4 अदालतों से। तो मुख्तलिफ एक दूसरे की तरफ रेफर कर रहे थे। हमने भी इतना कस के उसको बांधा हुआ था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उस पर वो हमला भी हुआ था, लेकिन वो बच गया था, फायर नहीं खुला था उसके ऊपर। तो बहरहाल फिर उसके बाद चला गया। उसके हमारे जो हजरात थे, जो गवाह थे, वो कराची जाना था। वो बेचारा उसने कहा जी बस मैं यहाँ पर मजीद नहीं चल सकता, मैंने कराची जाना है, मेरे काम है, शायद बाहर चला जाऊँ। हम खामोश हो गए। 1 साल गुजर गया अपील का। आखिरी दिन था जब अपील का, तो हमने छोड़ दिया। उसकी बहन थी, उसने वकालत इसलिए सीखी कि मैं अपने भाई का बदला लूँगी। तो जिस दिन आखिरी दिन था तो उसने जाके हमारे खिलाफ 2 करोड़ के हर्जाने का दावा कर दिया कि हमारे ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, तो लिहाजा 2 करोड़ के हर्जाने का दावा। मर्दान शाह साहब और फरमान शाह साहब, ये जो जबरी वाले होते थे, इन पर दावा हो गया, क्योंकि यही उसमें मुद्दई हमने बनाए थे। तो ये बड़े परेशान हुए। नईम अनवर एडवोकेट थे, और उनके पास मुबारक साहब थे, और मौलाना जावेद साहब थे, और मुबारक साहब थे, मौलाना साहब। तो ये बड़े परेशान हुए कि भाई 2 करोड़ का हर्जाना लेने के देने पड़ गए, मसला क्या है। तो हम वहाँ पर बैठे, मीटिंग हुई, तो मैंने नईम अनवर एडवोकेट साहब से मैंने कहा जी अगर ये जवाब दवा मैं लिख लूँ इस पर कुछ मजमून, आप उसको फिर तनकीद कर दें उसकी। तो उनका लिखे। मैं आया, यकीन करें कि 3 बजे में शुरू हुआ, सुबह 7 बजे तक मैं लिखता रहा, और उसमें मैंने उनकी 200 कुछ किताबों के हवाले, वेबसाइट्स सारी लिखी, और उनके दावे पर जहाँ जहाँ नक्स बम गिराए जा सकते थे मैंने गिराए सारे। और सुबह में 21 या 23 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लिख के मैं उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने जब देखा तो मैंने कहा इसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें ले ले। उन्होंने देखा, मुबारक साहब ने पढ़ा, जावेद साहब ने पढ़ा, उन्होंने कहा जी सारी हम लगाते हैं। उन्होंने पूरी फाइल में लगा दी। उसमें ये था कि उसने कहा था मैं इसना अशरी शिया मुसलमान हूँ, मेरे यही अकायद हैं। 5 अकायद बड़े बड़े मैंने बयान किए। मैंने 5 पर जो है रद्द किया उनकी किताबों से, किताबों के हवाले दे के कि अगर ये इसके अकायद हैं तो ये वो नहीं है इसना अशरी, और अगर इसना अशरी है तो उसकी ये अकायद हो नहीं सकते। बहरहाल मसला हो गया। उसके बाद फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज के पास वो गया तो आखिर में उन्होंने हमारे हक में फैसला दे दिया। उन्होंने कहा 2 करोड़ का हर्जाना तो बाद में लेना, पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो, पहले अपना मुसलमान साबित करो। वो मामला उधर लग गया था। खैर, तो ये वो वहाँ पर ये आयत पड़ी थी वइन्ना मिन शिअतिल इब्राहीम, एक वकील ने, और हमने उसको पकड़ लिया। हमने कहा जब ये आयत उतर रही थी तो शिया सुन्नी का मामला था, शिया सुन्नी का मामला था। ये तो बाद में आया भाई, शिया ने अली के नाम से चीजें बाद में निकली। तो आप आयत तो पहले नाज़िल हो चुकी थी, ये शान नुज़ूल पहले उतरता है कि बाद में उतरा करता है।
ठीक है जी। तो यहाँ का मतलब भी कुछ और है, वइन मिन शियाती ही, पीछे नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ग्रोह अंबिया नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में से इब्राहीम भी आए, तुझी के तो आगे। जिस तरह आज में एक क्लिप्स मुझे किसी ने भेजा कि इस पर जवाब दें, हमारे इत्तिशाम इलाही ज़हीर साहब, वो क्या है वो इत्तिशाम इलाही ज़हीर साहब, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, मैं भी उसको सुनता रहता हूँ। तो उसने बम गिराने की कोशिश की कि समानियत अज़वाज, 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी होती है और बाकियों की नहीं होती, भैंस की नहीं होती। तो उस पर आयत पड़ी और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज पकड़ के जो है उस पर गुफ्तगू की। हमारे मुफ्ती साहब है मानसरा के बड़े मशहूर, उन्होंने भेजा। मैंने कहा यार आपको भी इसका जवाब नहीं आता। तो मैंने कहा समानियत अज़वाज, पीछे पढ़े, आयत को आगे पीछे देखें। यहाँ मुशरिकीन मक्का जिन जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर नामजद करके छोड़ देते थे, ठीक है जी, हराम करार देते थे, कुरान ने उन पर रद्द किया है कि इनके हराम कहने से हराम नहीं होंगे, वरना इनके अकीदे को तकवीयत होगी। अब जब हराम नहीं होंगे तो उस तनाजुर में कुरान ने 4 जोड़े जिक्र किए जो उस वक्त होते थे। तो 4 जोड़े उस वक्त जो होते थे उनका जिक्र किया। यहाँ मसला हलाल और हराम का गैरुल्लाह की नजर और न्याज का चल रहा है, यहाँ पर कुर्बानी बड़ी ईद का मसला नहीं चल रहा। उन्होंने उसको उठाकर बड़ी ईद की कुर्बानी पर लगा दिए, पुर्जा कहीं का लगा दिया कहीं पर। आई बात समझ। वो जिस तरह के नाक में पानी डालने की दुआ थी, तो एक आदमी ने कहीं और पानी डालते हुए उसने कहा यार उधर भी डालते हैं। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं होता। इसी तरह जो है जुम्मा के दिन जो पहले आएगा, तो पहले आएगा मुनाज़रा शुरू हो गया, तो जो पहले आएगा तो वो जो है वो ऊँट सदका करने का सवाब पाएगा, फिर गाय का, उसके बाद करते करते आखिर में मुर्गे को, और फिर अंडे पर भी सवाब आ जाता है। अब वो हदीस जुमे पर आई है, वो लगाई दिए बाद इन्हीं में से बाद हज़रात ने, किस पर जी, कुर्बानी पर, कि अंडे की कुर्बानी और मुर्गे की कुर्बानी। ओ भाई वो जुमे की हदीस है, उसको तो रखो, इधर कुर्बानी के साथ न लगाओ उसको। तो इसलिए जब समझ न, मैंने उसको फिर सारी चीजें भेजी। मैंने कहा जब ये आते हैं तो अंडे की कुर्बानी पर भी आ जाते हैं। और हमारा एक दोस्त है, उसने फोन किया ही नहीं कि वो लश्कर फलां को, तो कहा हमारे पास खालें बहुत ज्यादा जमा हैं, आप जरा तशरीफ ले आए। वो बड़े बड़े डबल डोर भिगो शिगो लेकर आ गए। तो साथ ऐसे अंडों की दुकानें थी, तो अंदर गए तो अंदर अंडे टूटे पड़े थे पुराने। तो उनका ये कितने आज ही अंदर पड़े हैं, वो फिर नहीं है अंदर, अंदर पड़े हैं यार, अंदर के कितने ये आपको नजर आ रहे हैं। उसने कहा ये क्या चीज, उनका तो अंडे की कुर्बानी जायज है ना जी। तो जब अंडा कुर्बान होगा तो उसका चमड़ा क्या होगा। आई बात सुनो। दोबारा ये आ जाए वापस इधर, अय्यन अय्यतुम। तो मैंने एक कुरान की मिसाल आपको दे दी, आप समझ गए होंगे कि इसका माना वो जो होता है, ठीक है जी, कुरान करीम में इस्तेमाल है। अच्छा, अब हम किताब को देखते हैं। किताब में यहाँ पर एक और चीज को भी लाया गया है, वो है अलिफ लाम। क्या है? अलिफ लाम। ये अलिफ लाम जब इसमें फाइल आज पढ़ा है आपने, और दूसरा क्या पढ़ा है इसमें मफूल। इसमें फाइल इसमें मफूल पर जब ये अलिफ लाम दाखिल होता है तो ये भी अल्लज़ी के माने में आता है। किस पर दाखिल होता है? मसलन ज़ारिबुन का माना इसमें फाइल है ना, मारने वाला एक शख्स, इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करें। अब माना करें इसको, वो शख्स के जो मारने वाला है। अल मजरूबु, मजरूबुन का माना क्या है? मारा हुआ, इसमें मफूल है। अल मजरूबु, वो शख्स के जो मसलन तो लिख लेते हैं, देखें जी, कातिबुन, ये इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, इसमें फाइल है। क्या माना इसका? लिखने वाला, लिखने। अब मैं इसको आगे करता हूँ, अल कातिब। अब माना करें वो जो लिखने वाला। ये वो जो किसका माना है? और अलिफ लाम जब इसमें फाइल पर आता है तो उसका माना क्या हो जाता है? मौसूल वाला, वो जो। इधर आ जाए, मकतूब। मकतूब का माना इसमें मफूल है, लिखा हुआ। क्या है जी? लिखा हुआ। इसको मैं कहता हूँ अल मकतूब, वो जो लिखा हुआ, वो जो। तो अलिफ लाम जब इसमें फाइल या इसमें मफूल पर आता है तो वो कौन सा माना देता है? इसमें मौसूल वाला, वो जो। आपने अब देखें यहाँ पर, और अलिफ लाम बिमाने अल्लज़ी, इसमें फाइल और इसमें मफूल पर, जैसे अज़्ज़ारिबु। अज़्ज़ारिबु देखें वो जो मारने वाला। आगे इन्होंने उसकी तशरीह की है, इसका माना बनेगा अल्लज़ी, वो शख्स के जो, ज़राबा जिसने मारा, जिसने, या ज़ारिब की पूरी तशरीह की है इन्होंने। अज़्ज़ारिब का माना वैसे था, ज़ारिब का माना था मारने वाला, तो अज़्ज़ारिबु का माना क्या हो जाएगा? अलिफ लाम अल्लज़ी के माने में जाएगा, तो वो जो जिसने मारा। आगे अल मजरूब, मजरूब का माना वैसे मारा हुआ, अल मजरूबु वो जो मारा हुआ। अच्छा, अल्लज़ी ज़ुरिबा, वो जो मारा हुआ, वो जो
क्योंकि अल मजरूब इसमें मफूल है तो उसकी तशरीह ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल से आएगी, फ़ेल मजहूल से। आगे देखें ज़ू आ गया। ज़ू का वैसे माना मैंने क्या बताया था, वाला, लेकिन यहाँ बनी ते की लुगत में, बनी ते ये अरबों का कबीला, इसकी लुगत में, इसकी ज़ुबान में क्या है, वो जो इसमें मौसूल का माना, जैसे जानी ज़ू ज़राबा का, आया वो शख्स जिसने मारा तुझको, जिसने मारा तुझको। याद रखें अगर ये जू साहिब के माने में होता ना तो ये कभी फेल पर नहीं आ सकता था, क्योंकि जो जू साहिब के माने में होता है वो फेल पर नहीं आता, वो इसम पर आता है। जू माल, माल वाला, माल तो माल इसम है, लेकिन ये जब फेल पर आया ना ज़राबा, तो उसका मतलब ये है कि ये जू कौन सा है, इसमें मौसूल है, वो जिसने मारा। इसी तरह अय्युन अय्यतुन मोरब है, क्या है, मोरब। दो हालतें मोरब की हैं और एक हालत क्या है, मबनी है। और ये इजाफत के बगैर इस्तेमाल नहीं होते, इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं। मसलन इजाफत के साथ अभी मैंने जो आयत पढ़ी आपके सामने, उसमें मैंने क्या पढ़ा है, अय्यु, अय्यु हम, अय्यु, ये देखें अय्यु मुजाफ और हम मुजाफ इलैह, ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं। किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, इजाफत के साथ। अच्छा, इसके साथ आगे आ गया जी अय्युन अय्यतुन भी हो गया। तो आगे कहते हैं फ़ायदा, इसमें मौसूल वो ऐसे में जो तनहा जुमला का पूरा जुज़ बगैर सिला के नहीं होता। यानी क्या मतलब है, ये बात पूरी नहीं हो रही होती ना, बात पूरी कब होती है, जब सिला साथ मिलता है, जो सिला साथ मिलता है। अल्लज़ी वो जो, बात पूरी हो गई, नहीं हुई ना, आगे पढ़े, खलक़कुम जिसने तुम्हें, अब बात पूरी हो गई ना, पूरी हो गई। अल्लज़ी वो जो, बस बात अधूरी है ना, खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया। आगे चलें, अल्लज़ी वो जो, बात अधूरी है। जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अब बात पूरी हुई है कि नहीं हुई, जिसने बनाया ज़मीन को बिछौना। तो इसमें मौसूल जो होता है वो बात पूरी नहीं करता, वो किसके साथ मिलकर बात पूरी करता है, अपने बाद में आने वाले सिला के साथ। बाद में आने वाला उसके लिए क्या बनता है, सिला। अच्छा, अब यहाँ तक आ गई बात। फिर ये सिरे के अंदर एक ज़मीर होती है जो लौटती है उसकी तरफ, जो लौटती है उस पहले की तरफ लौट के आती है। अच्छा, जिसमें ज़मीर मौसूल की तरफ लौट रही होती है। मसलन देखें यहाँ पर इन्होंने मिसाल लिखी है, क्या मिसाल है बोलेंगे, जा अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, ये देखें इसका माना कर रहे हैं, आया वो शख्स आलिम है जिसका, वो नहीं आलिम, उसका बाप आलिम। आप देखें जा क्या है, आप तरकीब करें, इसकी तरकीब कर लेते हैं। जा फेल माजी, फेल को फाइल चाहिए होता है ना, ज़हन में रखें कि आगे कहीं इसको फाइल मिलना है। जी अल्लज़ी को क्या बनाए, इसमें मौसूल, इसको क्या चाहिए होता है, इसको क्या चाहिए होता है, इसको क्या चाहिए होता है, कहते हैं सर्फ पढ़ने के लिए कुत्ते का ज़हन चाहिए। तो हर वक्त बहु बहु करते हैं ना, तो सर्फ ही हर वक्त गर्दाने। और नहव पढ़ने के लिए बादशाहों का और इंजीनियर साहब का ज़हन चाहिए। बादशाह चीज़ को चीज़ के साथ मिलाता है, कहता है इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर उसको साथ मिलाएं क्या होगा, उसको साथ मिलाएं, अच्छा ये करेंगे तो आगे क्या मसला पैदा होगा, इसमें क्या करें, तो एक तरतीब से ऐसे लेके चलते हैं। तो नहव पढ़ने के लिए बादशाहों का ज़हन चाहिए और उसके लिए वो है। अब देखें आपने जब नहव तरकीब कर रहे हैं ना, तो जा फेल कहा तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए इसको क्या चाहिए, और जब अल्लज़ी पर पहुंचे आपने कहा इसमें मौसूल, तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए क्या चाहिए, सिला। ये आप ज़हन में रख के चलें। आगे चलें जी, अबू मुज़ाफ, उसका बाप ना, उसका के की मुरक्कब इजाफी, अबू मुज़ाफ, हु मुज़ाफ इलैह। अगर कोई मुझे बता दे कि ये ज़मीर कौन सी आई है 70 ज़मीरों में से या वो 5 किस्मों में से, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है, मुनफसिल है, मजरूर मुत्तसिल है, कौन सी है, मजरूर मुत्तसिल। क्यों, मुज़ाफ इलैह मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर होता है। मुज़ाफ इलैह क्या होता है, मजरूर। मुज़ाफ इलैह क्या होता है, मजरूर होता है। मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है, ठीक है, मजरूर। अब ज़ाहिर बात है जब मजरूर होता है तो ज़मीर आई है, ये मुज़ाफ है तो ये मुज़ाफ इलैह है ना, मुज़ाफ इलैह मजरूर मुत्तसिल, ये देखें मुत्तसिल भी है, साथ लगी हुई है, अबू के साथ मिली हुई है, ठीक हो गया। अब ये मुज़ाफ इलैह ये प्लस है,
बराबर क्या बनेगा मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर? उसका बाप आलिम है, उसका बाप आलिम है, इसको क्या बनाया आप? नहीं मुब्तदा, उसका बाप क्या है भाई? आलिम है, ये खबर। अब मुब्तदा खबर प्लस पीछे क्या चाहिए? मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला, जुमला इस्मिया खबरिया और क्या पीछे क्या बनाए? सिला। इसके लिए बराए मौसूल, बराए मौसूल। अब सिला मौसूल बराबर है, ये प्लस किया हमने, उससे पीछे क्या चाहिए? फाइल। बराए फेल, फेल कौन था? जा फेल। अब मैं लाएंगी फेल प्लस फाइल, जुमला एरिया। अब फिर देख लें इस तरकीब को, जा फेल माजी, बोलें सब बोल लें, जा फेल अल्लज़ी, इसमें फेल माजी को क्या चाहिए? फेल बगैर फाइल के नहीं होता। आया कौन? वो आया के जो मजमून बता रहे हैं कि सारा मिलकर उसका फाइल बनेगा। कौन आया? वो जो, तो वो जो उसका फाइल है कि नहीं है? लेकिन हम इधर से पकड़ के बना नहीं सकते, क्योंकि आगे फिर इसका क्या करेंगे? हमने तो पूरे जुमले को देखना है। तो हमने कहा जा फेल माजी अल्लज़ी इसमें मौसूल, इसको क्या चाहिए? सिला। आगे चले, अबू मुजाफ, ताके की उसका बाप, मुजाफ हु ज़मीर, और कौन सी ज़मीर है ये? मुजाफ इलैहि मजरूर मुत्तसिल, मुजाफ इलैहि होता ही मजरूर है, मजरूर मुत्तसिल इसलिए कि मिली हुई है साथ। ये मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर क्या बन गया? उसका बाप क्या है? आलिम, आलिम होना उसकी क्या है? खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर पीछे के लिए क्या बना? सिला मौसूल के लिए। मौसूल अपने सिले से मिलकर फाइल बना किसका? फेल का। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेल खबरी हो। समझ गए इस तरकीब को? ये तरकीब नीचे आखिर में की हुई है जो मैंने आपको कर दी। अब ये कहते हैं आगे कुछ तरकीबें हम आपको देते हैं, इसी के मुताबिक हल करें। चलें जी, अब आप हल करें। लिखा है तरकीब बयान करें, जा अल्लज़ी दरबा का, आया मेरे पास वो शख्स जिसने मारा तुझको, मारा तुझको। अब देखें जा फेल जी करें, जा फेल माजी अल्लज़ी इसमें मौसूल, ज़रबा फेले मुजारे, हाँ फेले माजी, फेले माजी, और इसका फाइल हुआ, इसका फाइल छुपा हुआ हुआ। अच्छा फाइल मिल गया। आगे किसको मारा? तुझको, तो काफ ज़मीर क्या है? मफूल बिही, मफूल। अब मुझे बताएं ये काफ जो साथ लगा हुआ है ये उन 5 ज़मीरों में से कौन सी है? मफूल बिही बना रहे हैं आप उसको, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल। आई बात समझ? और ज़रबा के अंदर जो आपने हुआ निकाला है वो कौन सा है? मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल। ठीक हो गया? वो क्या बनती है? फाइल बनती है। आज वो हुआ। तो अब चलें, जा फेल अल्लज़ी इसमें मौसूल, ज़रबा फेल माजी, हुआ ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फाइल, काफ ज़मीर मफूल बिही। मिलाएं जी, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर सिला हुआ, जुमला फेल ये खबरिया होकर सिला हुआ अल्लज़ी इसमें मौसूल का, अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर फाइल हो गया पीछे जा फेल का, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। आगे तरकीब आलिम साहब कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा रईतुल लज़ैनी दरबा का, मैंने देखा उन 2 शख्सों को, दरबा जिन 2 ने मारा का तुझको। और जी तरकीब करो, राई फेल देखा फेल, और तू के साथ जो लगा हुआ है ज़मीर मफ़हूम मुत्तसिल इसका फाइल, फेल और फाइल हो गया। आगे चलें, अल्लज़ैनी, अल्लज़ैनी क्या बनाएंगे? इसमें मौसूल, इसको क्या चाहिए? सिला। आगे ज़रबा फेले माजी तस्निया, इसका फाइल कौन सा है? वो तो मंसूब मुत्तसिल है। हाँ जी, कौन सी? ये जो साथ लगी हुई है अलीफ, 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 ये जो अलीफ ज़मीर इसके साथ लगी हुई है ये इसका फाइल है। इसके साथ जो अलीफ लगा हुआ है ना यही इसका फाइल है। ठीक है, अब फाइल इसका बना दिया आपने। आगे काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही, मिलाएं जी, फेल अपने फाइल
और मफूल बी से मिलकर जुमला फ़िली खबरी होकर सिला हो गया पीछे अल्लज़ैनी इसमें मौसूल का। मौसूल अपने सिले से मिलकर पीछे रायतू वो फ़ैल था और तू उसका क्या था, फ़ाइल था, उसको मफूल चाहिए था तो जाके मफूल बन गया उसका। फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरी। देखिए ये जो तरकीबें हम करते हैं इसमें माने को ज़रा ज़हन में रखा करें। राई देखा, तू, मैंने, अल्लज़ैनी उन दो को के जो क्या बन रहे हैं वो दो मफूल बिही और मैं फाइल, देखना फेल, ये ज़हन में रख लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसी तरह आगे है मरर तू, गुजरा तू, मैं, ज़हन में आ गया होगा मरर फेल और तू फाइल। बिल्लदैनी बाजार, अल्लदैनी इसमें मौसूल, ज़रबू फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब और फाइल कौन है इसका, वाव 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 जो साथ लगी हुई है वो फाइल है। मरफू मुत्तसिल है, मरफू मुत्तसिल। आगे का मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही, मिलाएं जी। फिर आपने फाइल और मफूल बी से मिलकर जुमला फ़िली खबरी होकर अल्लज़ैनी अल्लज़ीना के लिए, अल्लज़ीना के लिए क्या हो गया, सिला। मौसूल अपने सिले से मिलकर पीछे हरफ़े जर को चाहिए मजरूर। जब हरफ़े जर आ जाए ना, क्या आ जाए, हरफ़े जर आ जाए, याद रखें हरफ़े जर, इसको चाहिए होता है मजरूर। ये जब दोनों मिल जाएं तो ये दोनों मिलकर बनते हैं मुताल्लिक, याद रखें ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, मुताल्लिक पीछे फेल के साथ, ये शिबे फेल जो भी होगा। अब देखें आपने कहा ज़रबू फेल, वाउ ज़मीर बारिज़ इसका फाइल, काफ मफूल बी, फेल फाइल मफूल बी से मिलकर जुमला फ़िली खबरी होकर सिला हुआ, अल्लज़ीना इसमें मौसूल का, मौसूल अपने सिले से मिलकर मजरूर हुआ पीछे बा हरफे जर का, मजरूर हुआ बा हरफे जर का, जार मजरूर से मिलकर हो गए मुताल्लिक, पीछे किसका मुताल्लिक होगा, फेल कौन है पीछे, मररतु फेल का मुताल्लिक हो गया। अब मिलाएं मररतु फेल तू अपने फाइल से में, मरर फेल तू अपने फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेल ये खबरी, ठीक है। ये मेरे हाथ से शायद आपको ऊपरी लगी तरकीब। मरर तू, मरर फेल तू फाइल, आगे बिल लदैनी बा हरफे जर, अल्लदैनी अल्लदीना इसमें मौसूल, ज़रबू फेल माजी, वाउ ज़मीर इसके अंदर साथ लगा हुआ, फाइल और का मफूल बी, फेल फाइल मफूल बी से मिलकर जुमला फ़िली खबरी होकर हरफे जर के लिए क्या बन गया, मजरूर। जार अपने मजरूर से मिलकर पीछे क्या बनता होता है, मुताल्लिक। किसका बनता होता है, फेल का या शिबे फेल का। यहाँ कौन है फेल, कौन है, मरर तू, तो मुताल्लिक। अब मिला है मरर फेल तू अपने फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया। आगे कहते हैं अकरम, इकराम करो, मन उस शख्स का, अकरमा का जो तुम्हारा इकराम करे। अकरम फेल अमर, अकरम फेल इकराम करो, और इसके अंदर अंता ज़मीर छुपा हुआ फाइल, इसके अंदर अंता ज़मीर छुपा हुआ फाइल मिल गया इसको फाइल। मन मौसूला, मन ये मफूल भी बनेगा किसका, उसका, जो ये मन मौसूला है, मन क्या है, मौसूला। आगे अकरमा फेल, हुआ ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ, फाइल काफ ज़मीर मफूल बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िली खबरी होकर मन मौसूला के लिए क्या बना, सिला, ठीक है जी। मौसूल अपने सिले से मिलकर पीछे अकरम के लिए क्या बन गया, मफूल बिही, फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरी हो गया। ऐसे ही करा तू मैंने पढ़ा, मा कतबता वो जो तूने लिखा, करा फेल तू फाइल मा मौसूला, कतब फेल तू और कतबता ता तू क्या है, फाइल है। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फ़िली खबरी होकर मा मौसूला के लिए सिला, मौसूल सिले से मिलकर पीछे कराता फेल ये क्या है, ये मफूल बिही। अब इसमें सिर्फ एक तरकीब है उसको देख लें, बस ये आखिरी बात। मसलन जो इसमें एक तरकीब गुजरी है, अकरम, ये बोले मेरी तरफ, अकरम मन, इसका माना कर ले इकराम कर तू एक शख्स, मन उसका के जो, ये इसमें मौसूल है, इकराम करे का तेरा, ठीक है, तू उसकी इज्जत कर जो तेरी क्या करे। अब अकरम फेले अमर, इसका फाइल आपने क्या बनाया, इसी के अंदर छुपा हुआ अंता
फाइल, इसी के अंदर छुपा हुआ फाइल बनता है हमेशा। ये क्या बनेगा? मौसूल। अकरमा फेल और हुआ ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फाइल, और ये का क्या है? मफूल बिही। अब मिलाएंगे फेल अपने हुआ फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला बराए मौसूल। मौसूल कौन था पीछे? मन। मौसूल अपने सिले से मिलकर पीछे के लिए क्या बन गया? अकरम के लिए मफूल बिही। फेल अपना फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। अच्छा जी, ये हो गया आपका इसमें मौसूल। चलो।